होती है। पीडीएफ कट के सामने मरीज तड़प तड़प के मर जाता है। तलवार की धार के समान एनएचआई ने रेलिंग खड़ी करके इस नासूर और कोड़े को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आप लोग कोटपुतली के वासी यहाँ आ गए हो तो आपके पास भी सिर्फ एक ही रास्ता है। अब हमें कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी में एक कहावत है बाय हुक बाय क्रुक, कुछ भी हो अब हमें पुलिया बनवाना है और हर कीमत पर बनाना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लट्टू जाए चाहे फिरकी, अब तो पुल बनवाना है चाहे कुछ भी हो। भारी मुआवजा देना पड़ता है और सरकार चाहती है कहने की जितना पैसा इसकी जेब में चला गया आया आधा पैसा तो रोड पे लगवा दिया जाए और मात्र जितना काम करवा सकते हैं करा करके छोड़ के चल जाए। सब्जी मंडी के अंदर किसान भाइयों को इतनी परेशानी होती है, लोग कूद कूद के जाते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटना उधर पुतली कट के ऊपर बुधवार को हरियाणा के पंचगांव में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया जयपुर से दिल्ली के बीच में। और इसमें जो कोटपुतली के किलर पॉइंट माने जाते हैं बानसूर मोड़ और पुतली कट, इन दोनों पर ही पुलिया निर्माण के लिए शिलान्यास वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। बुधवार को मेरे साथ में कोटपुतली पुलिया निर्माण संघर्ष समिति है, जिसने वर्ष 2017 में 44 दिन तक लगातार धरना चला करके और ये पुरजोर मांग उठाई थी कि यहाँ बानसूर कट है, यहाँ पुलिया निर्माण होना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ एक्सीडेंट हुए जा रहे थे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की भारी डिमांड यहाँ आ रही थी कि यहाँ पुलिया निर्माण हो। मेरे साथ में संघर्ष समिति से जुड़े लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूँगा। नितिन गडकरी जी का भी आभार प्रकट करूँगा। और यहाँ जो समिति बैठी है, इन लोगों ने जो संघर्ष किया है, कोटपुतली की आम जनता का आंदोलन था और आम जनता के आंदोलन को जो सफलता मिली, इसलिए पूरी कोटपुतली की जनता का जो सहयोग रहा, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका संघर्ष चला था वर्ष 2017 में अक्टूबर नवंबर माह में, सफलता मिली है वर्ष 2022 में। एक इतना लंबा अंतराल क्या कारण रहा, क्या कहीं कमी रही? क्या है कि इस निर्माण में जो कंपनी थी वो कंपनी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही थी। दूसरा, यहाँ जो स्ट्रक्चर निर्माण हो गया था, निर्माण होने के बाद उन्हें दूसरे निर्माण में थोड़ा समय लगता है ये सरकारों को, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। अब वो हो रहा है काम, समय पे सुविधा मिलेगी। यहाँ भाजपा नेता करमवीर बोकन भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने धरने को संबोधित करते हुए काफी जोशीले भाषण भी दिए थे कि अब पुलिया निर्माण होगा, तो आज पुलिया निर्माण होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं वही बात है कि अपने जो हमारे नेता हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मैं उनको और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा और इसके साथ में कोटपुतली की आवाम का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा इतना सहयोग किया, जिससे हम अपनी बात दिल्ली तक रख सके और हमने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाई। और केंद्रीय नेतृत्व हमारी बात को सुनने के लिए और हमारी बात को मानने के लिए इतना विवश हुआ कि उन्होंने हमें समय लगा। मैं मानता हूं इस बात को कि हमें 4 साल का 5 साल का समय लगा पुलिया बनवाने के लिए, लेकिन हमने भी बिल्कुल कमर कस रखी थी कि हमें कुछ भी हो जाए, बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें पुलिया बनवाना है और उसके लिए हमें सफलता आज मिली है, कल शिलान्यास हुआ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कोटपुतली की जनता को और पूरी संघर्ष समिति को और हमारे ग्रामीण सांसद है उनको और नितिन गडकरी जी। बिल्कुल, वाकई काबिले तारीफ है पुलिया निर्माण संघर्ष समिति का जो संघर्ष था, 44 दिनों तक लगातार धरना चलाना कोई कम बड़ी बात नहीं थी। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में जब पुलिया निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जून 2012 में न्यूज चक्कर ने भी ये मांग उठाई थी कि जो कोटपुतली में पुलिया निर्माण हो रहा है, ये गलत तरीके से निर्माण है। हालांकि उस वक्त क्षेत्र के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद जब यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होने लगी तो इसके बाद में ये मांग उठने लगी और उसके बाद कोटपुतली पुलिया निर्माण संघर्ष समिति ने एक जन आंदोलन चलाया जो लगातार 44 दिनों तक चला और फिर से वो रणनीति रही जिसकी आज हमें यहाँ सफलता देखने को मिल रही है। कब तक लगता है कि पुलिया निर्माण यहाँ शुरू हो जाएगा? मैं सबसे पहले तो गडकरी जी को और अपने राज्यवर्धन जी को धन्यवाद दूंगा। दूसरे नंबर पर धन्यवाद दूंगा मैं हमारे जो पदाधिकारी बैठे हैं संघर्ष समिति के, उनको 44 दिन नहीं 2 महीने तक हमने संघर्ष किया है। धरने पर तो हम 44 दिन बैठे हैं, लेकिन हमने 2 महीने तक संघर्ष किया है। 2 महीने तक पूरी जनता को जगाया है, जनता ने हमारा साथ दिया है और सभी जितने सामाजिक संगठन थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया है, इसलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं।
और ये जो निर्माण हो रहा है ये जल्दी हो रहा है। ऐसे तो मतलब काम सरकारी काम है, इसमें थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन काम बहुत फिर भी जल्दी हो रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, हमारे नेताओं को और यहाँ क्षेत्र की जनता को, सामाजिक संगठनों को, सबको धन्यवाद देते हैं। हम इसमें सबने आहुति दी है इसी तरह में। बिल्कुल कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ जो पुलिया निर्माण संघर्ष समिति का एक एक जो सदस्य है इनका योगदान भी याद रखा जाएगा कि आज पुलिया निर्माण होने जा रहा है। मेरे साथ में राजेंद्र हिंदू जी हैं जिन्होंने इस पुलिया निर्माण संघर्ष समिति का जो धरना चला था उसको भी काफी अच्छे से लीड किया था और आज जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रयासों से ये आज होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत खुशी की बात हम सबके लिए है। सबसे बड़ा विषय इस पुलिया विस्तार आंदोलन के लिए जो संघर्ष समिति हमारी बनी थी उसको एक आत्मिक हर्ष इस बात का है कि ये दोनों पॉइंट ऐसे थे जिससे हमारी कोटपुतली की जनता का एक बहुत बड़ा मानव संसाधन वर्ष भर में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत के घाट उतरते थे। सबसे बड़ा आश्वस्त हम ये है कि हमारा समग्र कोटपुतली विकास की ओर इस रूप में उन्मुख होगा कि हमारा कोई भी अपना अकाल मौत नहीं मरेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा जो ये आंदोलन चला उस आंदोलन को एक संवेदनशील सरकार के नाते, हमारे जनप्रतिनिधि के नाते कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ ने उनका जो एक इस विषय को लेकर जो उनकी सक्रियता थी वो रात भर जगकर और सुबह जल्दी उठ करके भी माननीय गडकरी जी के पास जाकर के इस विषय को उठाना, उसकी परिणति आज हुई है। और उस परिणति के फलस्वरूप जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया, बहुत शीघ्र ही हम एक ऐसे रूप में उस चीज को देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चों ने धरना स्थल पर आकर के यज्ञ किया। कोटपुतली के प्रत्येक जाति बिरादरी के संगठनों ने, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्तित्व रहे हो, लेकिन इस विषय पर राजनीति के मतभेदों को, सामाजिक मतभेदों को, सबको परे रख करके सब एक मंच पर आए। ये सबसे बड़ी जीत केवल और केवल कोटपुतली की जनता की है। जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने उसमें अपनी आहुति दी है और वास्तव में ये पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसी सुरक्षा है जो सुनिश्चित करेगी कि सड़क परियोजनाओं का विकास हमारे लिए अकाल मौत का कारण ना बने और हम निश्चिंत होकर के इस NH 48 को पार कर सके और अपने सामान्य जनजीवन को सहज और सरल तरीके से जी सके। बिल्कुल, कोटपुतली में जो मौजूदा पुलिया है उसके लिए कह सकते हैं कि कोटपुतली दो भागों में बटा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पुलिया पे बानसूर कट पे पुलिया ना होना एक बड़ी कमी अखर रही थी, क्योंकि जिस तरह से सरकारी स्कूल उधर हैं या और भी जो कार्यालय हैं वहां तक पहुंचना एक तरह से बहुत कठिन कार्य हो रहा था। कितनी क्या जो समस्या थी, क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ पुलिया निर्माण की? आवश्यकता तो एक बहुत बड़ी क्षेत्र जो है मात्र कोटपुतली नहीं बल्कि इससे 4 से 5 नगर सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ा विषय यह है कि कोटपुतली में रहने वाला जन जन, हमारे यहाँ कोटपुतली में पिछले वर्षों से जब से NH 8 का ये जो 6 लेन का निर्माण हुआ था उसके बाद से हर माँ को, हर बहन को, हर परिवार को ये चिंता होने लगी थी कि हमारा घर से निकलने वाला व्यक्ति बानसूर कट और पुतली कट पर दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे परिवार ने अपना सदस्य नहीं खोया हो। तो एक बड़ा दंश था, एक बड़ा घाव था हमारी कोटपुतली के सीने पर, जिसको अब पुल निर्माण के साथ में भरने का काम सरकार ने किया है। बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो समाज के लोग थे वो इस समस्या से पीड़ित थे, जिनका समाधान पुल बनने के बाद में मिलेगा। बिल्कुल, कोटपुतली के लिए एक बड़ा घाव था जो आज यहाँ भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कोटपुतली के लिए कहा जाता है कि बानसूर कट के लिए कि जो यहाँ से गुजरता था वो गुजर जाता था। और आज मैं पुलिया निर्माण संघर्ष समिति के साथ हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ कि अब अगर पुलिया निर्माण नहीं होता है, शिलान्यास हो गया है, लेकिन अगर पुलिया निर्माण में देरी होती है, नहीं कुछ होता है, तो फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर अभी भी ऐसी कोई संभावना मुझे तो लगती नहीं कि पुलिया निर्माण अब होगा नहीं, पर होगा तो हम दोबारा संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा पूरा विश्वास है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ऊपर उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। आपने जो सांसद हैं हमारे राठौड़ साहब कर्नल राज्यवर्धन जी, उनके ऊपर विश्वास जताया है और कह रहे हैं कि पुलिया निर्माण होगा, तो क्या कुछ आपको आश्वस्त किया गया है? कब तक की समय बताया गया है कि कब तक हो जाएगा? नहीं, मैं तो पहली मीटिंग में जब आंदोलन था उसी समय उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वस्त किया था, क्योंकि वो भी फौज से और मैं भी फौज से हूँ, तो उन्होंने कहा था कि 100% मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूँगा। ठीक है, कोरोना की कुछ परिस्थितियाँ लगा लो, कुछ स्थितियों के कारण थोड़ा लेट हुआ है, पर अब जरूर होगा। बिल्कुल, कोटपुतली पुलिया निर्माण के लिए यही कहेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा कि एक सैनिक की जबान है कि यहाँ पुलिया निर्माण होगा और इसी उम्मीद के साथ में ये होना चाहिए कि कोटपुतली का जो ये दर्द है, जो दंश कोटपुतली झेलता आ रहा है, इससे जल्दी ही यहाँ निजात मिले। विकास वर्मा, कोटपुतली।